देश भर के अनाज मंडियों में हड़ताल के चलते दाल मिलें भी शामिल रही। ये हड़ताल केंद्र सरकार की ओर से दाल और दलहन पर स्टॉक लिमिट करने के विरोध में लगाई गई। देश भर में 7,000 अनाज और किराना मंडियों के साथ 12,000 दाल मिलें इस हड़ताल की वजह से बंद रही, तो वहीं प्रदेश में भी इस हड़ताल का व्यापक असर नजर आया। प्रदेश की सभी 247 अनाज मंडियों में व्यापार बंद रहा, तो वहीं करीब 600 दाल मिलों में भी कारोबार नहीं हुआ। इस हड़ताल की वजह से देश भर में 54,000 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ। इस दौरान हमारे संवाददाता बीके शर्मा ने मंडी हालात का जायजा लिया, हड़ताल का जायजा लिया, साथ ही व्यापारियों से हड़ताल के मुद्दे पर बातचीत भी। आज देश भर में अनाज मंडियां बंद है। 6 और 7 जुलाई को राजस्थान में राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ ने यह हड़ताल की थी 2 दिन की, लेकिन अब भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के आह्वान पर पूरे देश में करीब 7,000 जो कृषि उपज मंडियां हैं और उनके साथ साथ 12,000 के करीब जो दाल मिले हैं, वहां आज कोई कामकाज और व्यापार नहीं है। यहां राजधानी जयपुर में कुकरखेड़ा राजधानी मंडी में व्यापारियों ने धरना और प्रदर्शन किया है और यहाँ सभी मंडी व्यापारी हैं, साथ ही दाल मिल एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग हैं जो यहाँ अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि 2 जुलाई को केंद्र सरकार ने दाल और दलहन पर स्टॉक लिमिट लगाई थी, जिसका ये विरोध किया जा रहा है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर ये विरोध किया गया था, लेकिन अब भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले पूरे देश में एक साथ आज मंडी व्यापारी हड़ताल पर हैं और यहाँ पर जो इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं, साथ ही भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के चेयरमैन हैं बाबूलाल गुप्ता। इनसे बात करेंगे। ये पूरे देश में भी इन्हीं के नेतृत्व में ये आंदोलन किया जा रहा है। सर, मुख्य मुद्दा क्या है? देखिए, मुख्य मुद्दा यही है कि ये 2 जुलाई को भारत सरकार ने एक आदेश पारित किया है और उसमें ये लिख दिया है कि दालों की स्टॉक सीमा लागू की जाती है। दालों का मतलब दलहन और दाल दोनों, और इसी तरह से ये प्रभावी होगी। अगर अब हम होलसेलर की बात करें तो उसको 200 टन की सीमा दी गई है, उसमें भी खाली एक चीज़ वो 100 टन ही रख सकता है। और अगर बात करें मिलर की तो उसको 25% क्रेसिंग का अपना माल रख सकता है। अगर बात करें रिटेलर की तो 5 टन माल रख सकता है, और बात करें अगर आयातक की तो वो केवल 200 टन ही माल रख सकता है। तो इस तरह से ये स्टॉक सीमा लागू कर दी गई है। ये स्टॉक सीमा की बात में मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एक बार भारत सरकार ये कहती है कि हमने ये कानून पास कर दिया कि हम आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को अब एनफोर्स नहीं करेंगे, तो ये पूरा बिल लेके आ गई, बिल पास हो गया और अब फिर उन्होंने उसी कानून के अंतर्गत स्टॉक सीमाएँ लागू कर दी हैं जो स्टॉक सीमाएँ गलत हैं। और आज ये स्थिति है कि राजस्थान की तो 247 मंडियाँ और भारत की पूरे की 7,000 मंडियाँ, और इसी तरह से दाल मिलें 600 यहाँ की, और भारत की बात करें तो पूरी 12,000 दाल मिलें आज व्यापार बंद करके बैठी हुई हैं। और इस व्यापार बंद के कारण उनको ऐसे समझ लीजिए कि जो आज टर्नओवर का जो लॉस हुआ है वो टर्नओवर का लॉस भी बहुत बड़ा लॉस है। अगर राजस्थान की बात करें तो करीब 1700 करोड़ रुपए का टर्नओवर का लॉस है, और अगर बात करें भारत की पूरे की तो करीब 42,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर का लॉस है। इसी प्रकार से रेवेन्यू का भी हमें 840 करोड़ रुपए का करीब नुकसान हुआ है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को भी करीब 1680 करोड़ रुपए का रेवेन्यू का नुकसान हुआ है। इसी तरह से ये आज जितने जो लोग प्रभावित हैं इसमें इस आंदोलन के प्रभाव में करीब 80 लाख लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो मुनीम गुमास्ते हों, चाहे पल्लेदार हों, चाहे मजदूर हों, और चाहे हमारे अकाउंट्स वगैरह रखने वाले हों, सभी लोग इससे प्रभावित हैं। तो भारत की बात करें तो करीब 80 लाख लोग प्रभावित हैं, और सभी ने एक बहुत बड़ा ऐसे समझ लीजिए कि इतना गुस्सा है कि ये सरकार की कथनी और करनी में फ़र्क क्यों आता जा रहा है, ये क्या कारण है और क्या इनका एक हिडन एजेंडा है कि जिसके कारण से जब सपोर्ट प्राइस की कीमतें नीचे हैं और उसके बावजूद भी ये दालों पे स्टॉक सीमा लगा करके बैठी हुई हैं। ये रामचरण जी भी हैं। आप ये बताइए कि सरकार का तर्क है कि कीमतें सामान्य बनी रहें, उपभोक्ता को ज़्यादा कीमत ना चुकानी पड़े दाल के लिए। दाल रोटी एक प्राथमिक ज़रूरत है आदमी की, इसलिए ये स्टॉक लिमिट लगाई गई है। आपका क्या कहना है? मेरा भारत सरकार से कहना है
किसने कहा था कि तुम स्टॉक लिमिट हटाओ? किसने कहा था आरटीएल का कानून हटाओ? आपने ये कानून इसलिए हटाया था कि देश के अंदर किसानों को उचित से उचित दुगना दाम मिले, इसलिए स्टॉक लिमिट को उठाया गया था। व्यापारी अपना काम सत्यता से, ईमानदारी से कर रहा था, उसको कोई आवश्यकता नहीं थी स्टॉक करने की, स्टॉक लिमिट में चल रहा था। परंतु भारत सरकार ने कहा कि किसानों का माल वाजिब दाम में बिकना चाहिए, इसके लिए व्यापारी ही ऐसा व्यक्ति है जो किसानों को उचित दाम दिला सकता है। इसी के प्रारूप उन्होंने स्टॉक लिमिट खत्म करी। स्टॉक लिमिट खत्म करने के बाद उन्होंने कहा था कि जब देश के अंदर इसकी समस्या बनेगी, अकाल की स्थिति बनेगी या कीमतें इतनी ऊंची हो जाएगी, जब हम स्टॉक लिमिट लगाएंगे। परंतु आज देश के अंदर मूंग 50 रुपए किलो बिक रहा है। यूपी और एमपी के अंदर नया मूंग गवर्नमेंट लेने को तैयार नहीं है। भारत सरकार द्वारा एमएसपी चने की घोषित की गई। कोरोना काल के अंदर उन्होंने चना, नाम मात्र का चना लिया। सब किसानों का चना व्यापारियों ने लिया, क्योंकि किसानों का हितैषी व्यापारी ही है। परंतु आज व्यापारी की दशाएं कर दी उन्होंने। 52, 53, 54 रुपए में चना लेके गवर्नमेंट ने एक कानून लगाया कि दालें नहीं है। दालें कितनी चाहिए? आज 55 रुपए किलो में दाल खूब मिल रही है, जबकि चने का दाम 52 रुपए है। इसलिए कोई दालों की देश में कोई कमी नहीं है। मूंग दाल, चना दाल, उड़द दाल, मसूर दाल, जबरदस्ती कोई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के चक्कर में आके भारत सरकार ये गलत काम कर रही है। इसका नुकसान इनको सहन करना पड़ेगा, ये मेरा कहना है। तो यहाँ व्यापारियों का कहना है कि जब आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत स्टॉक लिमिट को हटा दिया गया, तो फिर उसी अधिनियम और उसी प्रावधान के तहत वापस से स्टॉक लिमिट लगाना गैर कानूनी है। और दूसरी ओर एमएसपी पर जब जो दालहन है उसकी कीमतें एमएसपी से नीचे हैं, तो फिर स्टॉक लिमिट लगाने का कहाँ औचित्य है? ये व्यापारियों का ये तर्क है। और इसकी वजह से ये देश भर में आज मंडियों में हड़ताल है और उसका प्रदेश में भी व्यापक असर है। यहाँ सभी 247 मंडियाँ आज एक दिन के लिए बंद है और व्यापारी फिलहाल जब तक ये स्टॉक लिमिट नहीं हटाई जाती है तब तक आंदोलन को जारी रखने के मूड में है। कैमरामैन राम किशन के साथ बीके शर्मा, A1 टीवी, जयपुर।